दोस्तों, कभी कभी परिवार टूटता किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटी सी बात से शुरू हुआ अहंकार रिश्तों को बिखेर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार और समझदारी से टूटते घर को फिर से जोड़ देते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने अपने धैर्य और बड़े दिल से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया। ये कहानी है बड़े घर की बेटी। शुरुआत। एक गांव में बेनी माधव सिंह नाम के एक सम्मानित जमींदार रहते थे। उनका परिवार गांव में बहुत इज्जतदार माना जाता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह और छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ पढ़े लिखे, शांत और समझदार स्वभाव के इंसान थे। वहीं लाल बिहारी थोड़ा गुस्सैल और जल्दबाज था, लेकिन दिल से बुरा नहीं था। कुछ समय बाद श्रीकंठ की शादी आनंदी नाम की लड़की से हुई। आनंदी एक बड़े और संस्कारी परिवार से आई थी। उसने बचपन से ही रिश्तों की कीमत समझी थी। शादी के बाद जब वह उस घर में आई तो उसने पूरे परिवार को अपना परिवार मान लिया। सास ससुर की सेवा, देवर का सम्मान और पति का साथ। आनंदी हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाती थी। धीरे धीरे घर में सब लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन दोपहर का समय था। घर में खाना बन रहा था। लाल बिहारी खेत से बहुत भूखा लौट कर आया। उसने गुस्से में आवाज लगाई, भाभी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। आनंदी उस समय रसोई में काम कर रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, बस देवर जी, अभी परोसती हूँ। लेकिन उस दिन घर में घी बहुत कम था। आनंदी ने सारा घी दाल में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तो उसने देखा कि सब्जी में घी नहीं है। वह चिढ़ गया, क्या बड़े घर की बेटी ऐसे घर चलाती है, सारा घी दाल में डाल दिया। आनंदी को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने फिर भी शांति से कहा, घर में जितना घी था सब दाल में डाल दिया। लेकिन लाल बिहारी का गुस्सा बढ़ता गया। उसने ताने मारने शुरू कर दिए और गुस्से में ऐसी बातें कहती जिनसे आनंदी का दिल टूट गया। आनंदी चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। श्रीकंठ का गुस्सा। शाम को जब श्रीकंठ घर लौटे तो उन्होंने आनंदी को उदास देखा। बहुत पूछने पर आनंदी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर श्रीकंठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनके छोटे भाई ने उनकी पत्नी का अपमान किया। उस रात श्रीकंठ सो नहीं पाए। सुबह होते ही उन्होंने पिता से कहा, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। जहां मेरी पत्नी का सम्मान नहीं, वहां मेरा रहना भी बेकार है। पूरा घर सन्न रह गया। बेनी माधव सिंह समझाने लगे, बेटा, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटते। लेकिन श्रीकंठ नहीं माने। उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया। घर टूटने की कगार पर यह बात सुनकर लाल बिहारी भी अंदर से टूट गया। उसे एहसास होने लगा कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस भाई को वह सबसे ज्यादा मानता था, वही भाई अब उससे रिश्ता तोड़ने जा रहा था। उस रात लाल बिहारी चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आनंदी भी परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से परिवार टूट जाए। उसने सोचा, अगर मेरे कारण दो भाइयों में दूरी आ गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आनंदी का बड़ा दिल। अगली सुबह आनंदी ने श्रीकंठ से कहा, आप छोटे हैं क्या, जो छोटी सी बात पर अपना घर छोड़ देंगे? श्रीकंठ बोले, जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे मैं कैसे माफ कर दूं? आनंदी मुस्कुराई, परिवार में छोटी बातें होती रहती हैं। अगर हर बात पर रिश्ते टूटने लगे तो कोई परिवार कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। श्रीकंठ चुप हो गए। आनंदी ने आगे कहा, लाल बिहारी दिल का बुरा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसी समय बाहर से रोने की आवाज आई। लाल बिहारी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, भैया, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनते ही श्रीकंठ का गुस्सा पिघल गया। उन्होंने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई रोने लगे। पूरा घर भावुक हो गया। एंडिंग। बेनी माधव सिंह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने आनंदी की तरफ देखकर कहा, सच में बड़े घर की बेटियां वैसी ही होती हैं। वे घर तोड़ती नहीं, घर जोड़ती हैं।
और उसी दिन से आनंदी पूरे परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य बन गई। मोरल दोस्तों, रिश्ते अहंकार से नहीं, प्यार, धैर्य और माफी से चलते हैं। कई बार एक समझदार इंसान पूरे परिवार को टूटने से बचा लेता है और यही सच्ची महानता होती है।